ओके, अब चलो हम देख रहे हैं कौन सा वाला चैप्टर है हमारा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखो इसमें सेकेंड एक्सरसाइज का फिफ्थ एग्जाम्पल, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड, मतलब ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क, उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, अगेन एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले तो हम सर्कल निकाल लेंगे। देखो अगर आप डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो आपको वो इजीली आएगा। तो देखो यहाँ इस सर्कल में क्या बोला है, उन्होंने सर्कल की रेडियस दी है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सबटेंड एन आर्क ऑफ एंगल दिया है 60 डिग्री वाला, ठीक है। हम इसे लेंथ ऑफ आर्क तो बहुत इजीली कर निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, राइट। चलो एक एक हम बारी बारी से निकाल लेंगे। फर्स्ट निकाल लेंगे लेंथ ऑफ आर्क, और वो आर्क कौन सी है, ए सी बी, बस ये लेंथ निकालनी है, याद रखो ये वाली लेंथ। और इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू थीटा इन डिग्री डिवाइडेड बाय 360, और 2 पाई रेडियस है 21 और थीटा दिया है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। ओके, बस इसको ही सॉल्व करना है अभी। ये आएगा 6, उसके बाद 2 3 जा 3 7 जा, राइट, 7 इंटू 3.14। ओके, हाँ 3.14 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो 22/7। सो लेंथ ऑफ आर्क आएगी 22 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। उसके बाद क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला बहुत आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला सेक्टर है आपका, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, है ना। सो पाई आर का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, थीटा है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ये तो अभी हमें मालूम ही हो चुका है। हाँ, इसको पाई को क्या कर सकते हो आप, अगेन 22/7 ले लो, 7 6, राइट। अब यहाँ पर 11 आएगा और यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 7, ये 7 7 अगेन कैंसिल, कौन कौन रह गया है देखो यहाँ पर 11 इंटू 21, राइट। 11 इज 11, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। आगे क्या बोला है, अब आगे क्या पूछा है उन्होंने, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इस कॉर्ड ने जो एरिया कवर किया है सेगमेंट, उसका एरिया निकालना है। बस हमें ये वाला, ये ब्लैक डार्क ब्लैक वाला एरिया निकालना है। और हमने कल देखा था, मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उसको, उसके कैलकुलेशन कैसे निकालने हैं। पहले तो आपको निकालना होगा एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब ये टोटल एरिया आएगा, उसमें से ट्राइंगल का सबट्रैक्ट करना है, राइट। टू फाइंड, चलो यहाँ पर लिखते हैं हम, एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सी वाली सेगमेंट है वो, देखो कौन सी वाली सेगमेंट है, ए सी बी, सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल तैयार हो रहा है, ओ ए बी, ओ ए बी,
पहले तो देखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, क्या क्या लगता है उसके लिए। देखो अभी आप क्या करोगे, आप बेस इंटू हाइट करोगे, वो ये मतलब निकल वैल्यू तो निकल में आएगी, राइट, क्योंकि यहाँ बेस आपको मालूम करना पड़ेगा, ये इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी और अगेन परपेंडिकुलर हाइट निकालनी पड़ेगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उससे भी आप एरिया निकाल सकते हो। वो कैसे, देखो ये एंगल 60 डिग्री है और दोनों साइड सेम है। साइड सेम है मतलब क्या होता है, उसके आगे के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखो 60 है और दो एंगल बचे कितने अभी, मतलब 180 माइनस 60 करोगे तो एंगल बचेगा 120 डिग्री, और ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है, मतलब इसको आप इक्वली डिवाइड करोगे तो ये हो जाएंगे 60-60। मतलब अगर देखोगे आप तो ये हो रहा है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। मतलब इसका आएगा आंसर √3/4 और साइड मतलब वो रेडियस ही है 21 का स्क्वायर, मतलब 441 इंटू √3/4। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस हमें एक में सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर आया था 231 माइनस 441 इंटू √3/4। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप मतलब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बस इतना भी निकालोगे तो बढ़िया। ओके, आगे वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, ये एग्जांपल देखो, अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle 60 degree at the center. Find areas of corresponding minor and major segments. ओके, पहले ड्रॉ करेंगे हम सर्कल। ओके, सर्कल में क्या दिया है, रेडियस दी है सर्कल की, सर्कल की रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ए बी और ये सी। अ chord ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस और एंगल सबटेंड किया है इसने 60 डिग्री और इनमें से कॉर्ड गई है। फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ओके, हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट है माइनर वाली, ए सी बी, राइट, और इसको कुछ तो डी लिखो, और मेजर सेगमेंट आएगी आपकी एडीबी। बस क्या करोगे आप, पहले हम माइनर का निकाल लेंगे, और माइनर का निकालने के लिए क्या लगेगा आपको, पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा वाला है, ओ ए सी बी ओ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, राइट है ना। पहले हम माइनर का एरिया निकाल लेंगे, उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, और ओके पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 पाई इंटू 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360, राइट, ये आएगा 6, ठीक है। और आगे कुछ नहीं कर सकते हम, पाई को क्या ले लो आप, यहाँ उन्होंने बोला है यूज पाई एज 3.14, यहाँ बस कैलकुलेशन ही करने पड़ेंगे। 3.14 इंटू 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, इससे आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 1 5 7
इंटू 75 और इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बस हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, हमें अभी निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगेन यहाँ इस ट्रायंगल की तरफ नजर डालो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये एंगल 60 डिग्री है, ये 15 साइड है और ये भी, मतलब दोनों साइड सेम है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? सेम होंगे। अगेन ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हो रहा है, राइट? तीनों एंगल सेम हो रहे हैं, ठीक है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और √3 के लिए हमें उन्होंने बोला है 1.73 यूज करना है। क्या आएगा? 1.73 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 1.73 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 1.73 इंटू 56.25। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप, बस आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, या क्या करो आप 1.7 से 56.2 को मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। और उसका आंसर आता है, ये कुछ आएगा 97.31। बस हमने अभी तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया पूरा, हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर जो है 117.75 माइनस 97.31 जो आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने अब तक सॉल्व किया है ओनली वन क्वेश्चन। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ADB, अगर आप देखोगे ना यहाँ ये इस डायग्राम में देखो, हमने जो एरिया निकाला बस इस सेगमेंट का इतना ही एरिया निकाला है। अब जो मेजर सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाली यहाँ तक, ये है आपकी मेजर सेगमेंट। तो आप कैसे निकालोगे इस मेजर सेगमेंट का एरिया? टोटल एरिया बहुत सिंपल है, देखो टोटल एरिया निकालो सर्कल का, जो कि आएगा ये पूरा वाला सर्कल आएगा, पूरा का पूरा सर्कल, और उसमें से इस सेगमेंट का सब्ट्रैक्ट कर दो, ये होल ब्लैक वाला, और जो बचा मिलेगा आपको वो आएगा आपका मेजर सेगमेंट। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत सिंपल है, बस लॉजिक थोड़ा लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट एरिया, बहुत सिंपल है। और एरिया ऑफ सर्कल कितना आता है? πr² माइनस 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई इंटू रेडियस है 15 इंटू 15 माइनस 20.44। बस कैलकुलेशंस करने हैं, बाकी कुछ नहीं है। 225 इंटू 3.14 माइनस 20.44। चलो इनका भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 225 इंटू 3.14, ये कुछ आएगा 706.5 माइनस 20.44, ये कुछ आएगा 686.06। और देखो ये जो कैलकुलेशंस है ना, बस यहाँ पर टाइम मतलब नहीं हम बहुत ज़्यादा बिता सकते, आपको सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो तो आना ही चाहिए कैलकुलेशन में। अभी ये 7 वाला क्वेश्चन देखेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of a radius 12 centimeters subtends an angle 120 degree at the center. Find area of corresponding segment of the circle. एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। पहले हम ड्रॉ कर लेंगे सर्कल, और सर्कल में दिया है यहाँ पर
राइट, ये सी कॉर्ड भी है, उसमें सेगमेंट है मतलब कॉर्ड से ही बनेगी, और रेडियस है 12 सेंटीमीटर, और एंगल जो सबटेंड किया है वो है 120 डिग्री। ठीक है, अभी सेगमेंट का एरिया निकालना है, और सेगमेंट ऑफ एरिया पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट ACB is equal to एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, बारी बारी से हम वन बाय वन निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 पाई, रेडियस है 12, एंगल सबटेंड किया है 120 डिग्री। ओके, ये देखो 3 3 4 जा। ओके, अभी कुछ नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन है जो कि इजी है क्वाइट। 4 इंटू 12 इंटू 3.14, राइट। ओके, कोई बात नहीं। ये आएगा 48 इंटू 3.14। इसका मल्टीप्लिकेशन अभी इजी है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 150.72। ये हमें मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, हाँ अभी इम्पोर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो जल्दबाजी नहीं करनी, पहले जैसे कि मैंने कहा था यहाँ ये दोनों साइड सेम है मतलब, और इनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे क्योंकि साइड सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल सबटेंड किया है वो 120 डिग्री है, बचा कितना एंगल? 60 डिग्री एंगल बचा है। सो इसको अगर आप इक्वली डिवाइड कर दोगे तो ये एंगल 30-30 हो जाएगा, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। पहले जो क्वेश्चंस थे वहाँ ये एंगल जो सेंटर से के साथ सबटेंड किया है वो 60 डिग्री था, तो बचता कितना था एंगल? 120, और उसके दो हिस्से होते थे 60-60, इसीलिए वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता था। तो यहाँ आप इक्विलैटरल ट्रायंगल इसको नहीं बोल सकते, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ बेस कितना है, चलो ओके ट्रायंगल का नेम गलत हो गया, OAB लिखना पड़ेगा। हाफ बेस है AB, और हाइट चलो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, इसको हम नाम देंगे AM। हाइट होगी आपकी OM। ठीक है, हमें बेस भी नहीं मालूम है। अब देखो आपके पास बेस भी नहीं है कि आप हाइट निकाल सको, सो वी कैन यूज हियर ट्रिग्नोमेट्री। कैसे निकाल सकते हो? देखो ये तो हमने एंगल निकाल लिए, ये 30 डिग्री है ना, मतलब हम साइन 30 के वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, और साइन कितना आता है याद करो, ओ यम, सॉरी साइन आएगा ओ यम अपॉन ओ ए, समझ में आ रहा है? ओ एम अपॉन ओ ए, और हाफ इज ए, साइन 30 कितना होता है? हाफ इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ ए, मतलब ओ एम इज इक्वल टू कितना आएगा? हाफ ओ ए। ओ एम इज इक्वल टू हाफ ओ ए, लेकिन हमारे पास ओ ए की वैल्यू है कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। सो ओ एम इज इक्वल टू हाफ इंटू 12, मतलब ओ एम की वैल्यू हमें मिल गई 6 सेंटीमीटर। ओ एम मिल गया, अभी कौन बचा? अभी निकालना है ए एम। उसके लिए cos 30 यूज करो। cos 30 कितना आता है? ए एम अपॉन ओ ए, ए एम अपॉन ओ ए, राइट।
और मतलब AM की वैल्यू कितनी आएगी, cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू 12, राइट, 6 इंटू √3, ठीक है। तो ये आएगा, मतलब हमारे पास AM और OM की वैल्यूज मिल गई हमें। हम अभी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, AB इंटू OM। देखो AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB जो है वो AM के 2 टाइम्स होगी, ठीक है। फिर से देखो, ये जो कॉर्ड है, सेंटर से जो एंगल बनता है वो उसको उस पर जो परपेंडिकुलर है वो इक्वली डिवाइड करता है। सो चलो यहाँ मैं लिख देती हूँ, हमें क्या निकालना है, AB इज इक्वल टू AM प्लस MB, ठीक है। सो AB की वैल्यू कितनी आएगी, AM कितना आया है 6√3 और MB भी कितना आएगा 6√3, मतलब 12√3। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं हाफ, और हमारे पास ये है आपका बेस इनटू अभी हाइट है हमारे पास OM जो कि है 6, हो गया, बहुत ही इजी था। 36 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें क्या मिला है अब तक, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला है, ओके। पर यहाँ हमें √3 नहीं निकालना चाहिए, उसकी जगह हम यूज करेंगे 1.73। सो इसका आंसर आएगा 68.28, राइट, ओके। अब हमें दो चीजें मिल गई, उससे हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो कि आया है 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इनका सब्ट्रैक्शन करो अभी, 4 4 8 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर,